अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उरसिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब के दुलारो नबी के प्यारो बाहिम्मत तुम बड़े चलो। रब के प्यारो नबी के दुलारो बाहिम्मत तुम बड़े चलो। कुफ्र की ताकत छाई हुई है नूरे यकीन से दिफा करो। अखलाक फैलाओ चांद के जैसे सूरज बनकर फिरा करो। कलीमा और आमाल की दावत सब बंदों को दिया करो। बंदे फिक्र उकबा की कर आखिरी शब में उठा कर अपने रब को सजदा कर सजदे में रोया धोया कर। दाई बनकर जिंदा रे नक्शे नबी पर चलता रे। दाई बनकर जिंदा रे नक्शे नबी पर चलता रे। राहे खुदा में फिरता रे हक की दावत देता रे। कुरान मुकद्दस में नेक लोगों का वस्फ बयान करते हुए अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु फरमाते हैं कि नेक लोग वो हैं जो भलाई का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उनका मशगला है। इसीलिए फुकाहे किराम ने लिखा है कि जिस तरह मुसलमान पर नमाज फर्ज है
रोजा फर्ज है, मालदार पर ज़कात फर्ज है, साहिब निसाब पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है, ऐसे ही भलाई का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना भी फर्ज ऐन है। मुसलमान ये तो जानता है कि भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना जरूरी है, लेकिन तफसील मालूम नहीं। इसीलिए हम लोग इस फरीजे से गाफिल हैं और नतीजा ये होता है कि एक आदमी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को खुलेआम गुनाहों में मुब्तला देखता है, लेकिन रोकने की तौफीक नहीं। क्यों? फरीजा समझता नहीं। और दूसरे वो लोग हैं कि जिनका मशगलाई सुबह से लेकर शाम तक दूसरों को रोकना, टोकना, ताना देना, हर चीज पर उनको जो है उनको ताना देना, ये मशगला बन गया है। तो दोनों तरफ से लोग इफरात व तफरीत में है। कुछ लोग इस काम को करते नहीं, जो करते हैं वो हद से आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए पहली बात तो ये समझने की है कि दावत व तबलीग यानी दूसरों तक दावत पहुंचाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इनफिरादी दावत व तबलीग और दूसरा तरीका है इज्तिमाई दावत व तबलीग। इनफिरादी दावत और तबलीग का मतलब यह है कि मेरे सामने कोई गुनाह हो रहा है, आप अकेले हैं, आपके सामने कोई गुनाह हो रहा है, आप घर में गए, बच्चा कोई गुनाह कर रहा है, बीवी किसी गुनाह में मुब्तला है, तो मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि जो तुम में से किसी बुराई को देखे तो उसे रोक दे। इस हदीस का तकाजा यह है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुरे काम से सामने वाले को रोक दें। यह है इनफिरादी दावत व तबलीग। और इज्तिमाई दावत व तबलीग का मतलब यह है कि कोई आदमी मजमे के सामने वाज करे, बयान करे, नसीहत करे, कुरान का दर्स दे, हदीस का दर्स दे, या फिर चंद लोग इकट्ठा होकर जमात की शक्ल में घर घर जाकर लोगों को नमाज की तरफ बुलाएं, जैसे दावत व तबलीग में और जमातों में होता है। इसे कहते हैं इज्तिमाई तबलीग। तो इनफिरादी दावत व तबलीग हो या इज्तिमाई दावत व तबलीग हो, दोनों के अहकाम अलग है, दोनों के आदाब अलग है, दोनों के उसूल अलग है, दोनों के रूल्स अलग है। इज्तिमाई दावत व तबलीग ये फर्ज़े किफाया है, फर्ज़ ऐन नहीं। लिहाजा मजमे में से हर किसी की जिम्मेदारी नहीं कि कुर्सी पर आकर मजमे को बयान नसीहत करे, मजमे के सामने वाज करे, मजमे के सामने बयान करे। किसी एक ने कर दिया तो ये इज्तिमाई दावत पूरी हो जाएगी। चंद लोगों ने जमात बनाकर घर घर जाकर दावत दे दी, ये फर्ज अदा हो गया। लेकिन अगर किसी ने भी जमात की शक्ल में जाकर या मजमे के सामने आकर दावत नहीं दी तो सब गुनहगार होंगे। लिहाजा समाज में रहने वाले हर फर्द पर यह जरूरी नहीं कि वो भी घर घर जाकर जो है तबलीग करे, वाज करे, नसीहत करे। हाँ, उसके लिए एक जमात होनी चाहिए और माशाअल्लाह जमातें काम कर रही है, फर्जे किफाया अदा हो रहा है। जब ये जमातें काम कर रही है तो दूसरों से वो फर्ज साकित हो गया, जैसे जनाजे की नमाज। जनाजे की नमाज पढ़ना उम्मत पर फर्जे किफाया है। जिस महल्ले में मैयत हो गया तो उसकी जनाजे की नमाज सारे महल्ले वालों पर पढ़ना फर्जे किफाया है।
जब 10 आदमी निकल कर आ गए और नमाज जनाजा पढ़ ली तो सारे महल्ले वालों से वो गुनाह खत्म हो गया न पढ़ने का। लिहाजा पढ़ने वाले न पढ़ने वाले को ताना नहीं दे सकते। जो लोग जमात में गए हैं न जाने वालों को ताना नहीं दे सकते, इन्हें जहन्नम में करार नहीं दे सकते, उनके ईमान का यकीन का फैसला नहीं कर सकते। क्यों? फर्जे किफाया है। एहतिकाफ में बैठना यह भी फर्जे किफाया है कि हर महल्ले में से एक आदमी बैठ जाए मस्जिद में। अब बैठ गया, सारे महल्ले वालों से वबाल खत्म। लेकिन बैठने से पहले, जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, ये तबलीग का काम करने से पहले हर एक पर जरूरी है कि हर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में निकले, गश्त में जुड़े, मुलाकातों में जुड़े, वादो नसीहत में जुड़े। लेकिन जब कुछ लोग जुड़ गए तो अब दूसरों से वबाल खत्म। यह इज्तिमाई दावत व तबलीग जो फर्ज किफाया है। दूसरी बात यह समझने की है कि इबादत दो किस्म की है। पहली इबादत वो है जो फर्ज है या वाजिब है, जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज बैतुल्लाह फर्ज है, ये वजह जरूरी है। ईद की नमाज वाजिब है, वितर की नमाज वाजिब है। और दूसरी इबादत वो है कि जो सुन्नत है, मुस्तहब है या आदाब की कबील से है। ऐसे ही बुराइयां भी दो किस्म की है। एक वो है जो बिल्कुल नाजायज और हराम है, जैसे शराब पीना, ज़िना करना, झूठ बोलना, धोखा देना, वालिदैन की नाफरमानी करना। और दूसरी बुराई वो है कि जो ऐसा काम जो सुन्नत के खिलाफ हो, जो अदब के खिलाफ हो, जो गैर औला हो या गैर अफजल हो। अगर कोई आदमी शराब पी रहा है तो अब उस शराब पीने वाले को रोकना फर्ज ऐन है। क्यों? यह हराम काम कर रहा है। कोई आदमी ज़ानी है, ज़िना कर रहा है तो इस हराम काम से उसे रोकना फर्ज ऐन है। कोई आदमी झूठ बोल रहा है या जुआ खेल रहा है तो इस हराम काम से उसे रोकना फर्ज ऐन है। लेकिन जरा रुक जाइए, उलमा कहते हैं जरा रुक जाइए, इसमें भी तीन बातें हैं। आप गुजर रहे हैं और सामने वाला शराब का बोतल, शराब की जो है शराब का बोतल पूरा खंबा लेकर पी रहा है। अब आप रुक गए, क्यों? ये हराम काम कर रहा है, रोकना जरूरी। अब आगे बढ़े तो तीन बातें आपके सामने होगी। अगर मैं इसे रोकने जाऊंगा तो या तो बात मान लेगा या शराब के नशे में मेरी बात का मजाक उड़ाएगा या खुद इस्लाम का मजाक उड़ा देगा। तो अब क्या करें? कब बात मानेगा आपकी तो कह डालो, कह डालो, वो शराब छोड़ देगा। और ऐसा लगता है कि मैं समझाने जाऊंगा तो ये उल्टा इस्लाम की तौहीन करेगा, इस्लाम का मजाक उड़ाएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरी बातों का मजाक उड़ाएगा। तो अब इसे रोकना जरूरी नहीं है, बल्कि ना रोकना जरूरी है, तबलीग न करना जरूरी है। क्यों? ऐसी हालत में आपने समझाया और इस्लाम का मजाक उड़ा दिया तो वो काफिर हो जाएगा और उसके काफिर होने का कारण आप बने हैं। एक आदमी जुआ खेल रहा है, अब जाओ समझाने के लिए, वो नहीं मानेगा। वो नशे में, अभी जुए के नशे में, दौलत के नशे में, उसके तो नोटे आना दिख रहा है कि नोटे आ रही है। वो ऐसे वक्त में आपकी बात नहीं मानेगा। शराबी शराब के नशे में है, आपकी बात नहीं मानेगा। ज़ानी ज़िना की लज्जत में है, वो कहीं मजाक न उड़ा दे। उलमा फरमाते हैं ऐसा लग रहा है कि मजाक उड़ा सकता है तो मत रोको। फजाइल अमल मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ, अली भी साथ में है, मस्जिद नबवी में आए, एक आदमी को देखा सोया हुआ है। आपने फरमाया कि अली नमाज के लिए जगा दो। हज़रत अली ने जगा दिया। फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप तो भलाई के काम की तरफ दौड़ने वाले हैं, आपने क्यों न जगा दिया, मुझे क्यों कहा? हज़रत अली से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं जगाता और नींद में ना कह देता तो मुझे ना कहना कुफ्र तक पहुंचा देता।
और तेरी बात ना मानता, कोई मसला नहीं। तो पहली बात कि अगर सामने कोई हराम काम में मशगूल है, वो आपकी बात मान सकता है तो कहो, और मजाक उड़ाने पर आ जाए तो फिर कहना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, तो फिर कह डालो। क्यों? आपके कहने की बरकत से सही रास्ते पर आ गया, तो फिर हमारी रजात के लिए इतनी बात काफी है। और तीसरी बात कि मैं उसे कहूंगा, सामने वाला बड़ा आदमी है, 2-4 थप्पड़ मार देगा या पीठ पर जोरदार घोंसा लगा देगा, मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है, ऐसा गुमान है, तो फिर न कहना भी जायज है और कह देना अच्छी बात है, क्योंकि राय हक में परेशानियां आती है। तो अफजल यह है कि कह डालो, मार खा लो, लेकिन कोई आदमी न कहे तब भी चले। तो नहीं अनिल मुनकर कितना जबरदस्त काम है और कितनी सलाहियतें, कितने हिकमतें उसमें चाहिए। अब शादियों के मौके पर रस्म और खुराफात होते हैं। अब फोन आते, मौलवी साहब पेलो आए, पेलो हम करे चलो हम समझे ना, हम न जाओ भाई, उसके तरीके हैं। अभी वो नशे में चूर है, अभी कुछ कहेंगे झगड़ा हो जाएगा, जो है फितने पैदा होंगे। तो बहुत सारी बातें उलमा को सामने रखनी पड़ती हैं कि नबी ने किस तरह रोकने को कहा है, ये सारी बातें सामने रखकर कही जाएगी। लेकिन कुछ लोग सामने वाले को मानूस किए बगैर यूं चाहते हैं कि अभी ही ये पक्का मुसलमान बन जाए तो मुश्किल है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है कि उनके पास एक आदमी जो है खिदमत में आया करता था, कई दिन हो गए और चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिनके दिल में दीन पर लोगों को लाने का शौक और ज़ौक़ भरा हुआ था, कई दिन गुजरने के बाद मौलाना उनसे ये फरमाया कि भाई हमारा दिल ये चाहता है कि आप भी दाढ़ी रख लें। शब्द देखें, हमारा भी दिल ये चाहता है कि आप भी दाढ़ी रख ले। ऐसा कहा तो सामने वाला शर्मिंदा हो गया और आइंदा कल आया तो वो गायब हो गया। कई दिन गुजर गए, वो नहीं आया। किसी भाई वो क्या हुआ उस बंदे का, अल्लाह के बंदे का? कहा कि आपने यूं कहा था, तो उसने आना छोड़ दिया। मैं और आप होते कहते जा भाड़ में मत आ। लेकिन मौलाना फरमाया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने कच्चे तवे पर रोटी डाल दी। अभी तवा गर्म नहीं हुआ था और मैंने रोटी डाल दी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश कि मैं उसे ना कहता, कम से कम मेरे पास आता, दीन की बातें सुनता, इस्लाम की बातें सुनता, तो उसे फायदा होता। मैंने क्यों कह दिया अभी से, जो मुझसे मानूस नहीं हुआ था। ये बात अतराफ की मेहनत में बहुत याद रखने की बहुत जरूरत है। हम लोग अतराफ में जाते हैं, अभी वो मानूस भी नहीं, पहली मुलाकात में यूं चाहते हैं कि हम जैसे बन जाए, तो कहां ऐसा होगा। या मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह इतने आलिम दीन है, दीन के दाई है, दिल की तड़प है, दिल की लगन है, और ऐसा कहने पर यह हो गया। तो लिहाजा जो बुराई हराम के का कबील से है उसे रोकना जरूरी है। लेकिन 3 बातें कि अगर वो मजाक उड़ा सकता है तो मत कहो, अगर वो तकलीफ पहुंचा सकता है तो कहना अच्छी बात है, मान सकता है ना मान सकता है बात को तो कह देना भी अच्छी बात है। ये 3 बातें सामने रखें। और दूसरी बुराई के काम तो सिर्फ खिलाफ सुन्नत है, जैसे खाने बैठे टोपी पहनकर खाना चाहिए, अच्छी बात है। जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना चाहिए, अच्छी बात है। 2 जानू बैठकर खाना चाहिए, सुन्नत के करीब अच्छी बात है। लेकिन कोई बिना टोपी के बैठा है, कोई प्लेटा मार कर बैठा है, तो उस पर नकीर करना, ताना देना जायज नहीं है। क्यों? यह सिर्फ खिलाफे सुन्नत काम है। फर्ज पर हम नकीर करेंगे, मुस्तहब के छोड़ने पर, सुन्नत के छोड़ने पर उस पर एतराज नहीं कर सकते, अलबत्ता तरगीब दे सकते हैं। और ऐसी जगह पर जहां सुन्नत का मजाक उड़ सकता है और सुन्नत मजाक बन सकती है, तो वहां सुन्नत को छोड़ने का हुक्म है। मैंने आपको वाकया सुनाया था, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ दोस्तों के साथ मेरा देवबंद से दिल्ली जाना हुआ।
वहां खाने का इंतजाम नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे होटल में जाना पड़ा। अब होटल में कुर्सियां होती है, टेबल होते हैं, मेज होते हैं, नीचे खाने की कोई जगह नहीं थी। तो मेरे दोस्तों ने कपड़ा निकाला और नीचे बैठने लगे। मैंने कहा कि भाई नीचे क्यों बैठ रहे हो? कहा कि आपको मालूम नहीं कि नीचे बैठकर खाना सुन्नत से ज्यादा करीब है। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो कहा कि हम नीचे बैठेंगे। मैंने कहा कि भाई मैं तो कुर्सी पर बैठूंगा। वो लोग मान नहीं रहे थे मेरे दोस्त। मैंने कहा कि अब यहाँ होटल में अगर हम कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे और नीचे बैठकर खाना खाएंगे और किसी मुसलमान ने इस सुन्नत तरीकों को हल्का समझा, इसका मजाक उड़ाया, इसकी तौहीन कर डाली, तो फिर हमारे कारण वो गुनाह में मुब्तला होंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर सुन्नत को छोड़ देने की गुंजाइश है। हम लोग टेबल पर बैठकर ही खाना खाएंगे। इसलिए होटलों में जाएं तो कुर्सी पर बैठने में कोई हर्ज की बात नहीं। तो ऐसे काम जो खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ अदब है, खिलाफ औला है, गैर अफजल है, तो फिर इस पर नकीर नहीं करना चाहिए। फिर मुफ्ती शफी साहब ने एक वाकया सुनाया कि एक बहुत बड़े रावी और मुहद्दिस इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है सुलेमान आमश। मैंने आमश का मतलब सुना, चुंधा आदमी, यानी आंखें छोटी हो, अगर तेज रोशनी जले तो वो बर्दाश्त न करे तो उसे उठते चुंधा आदमी, चुंदियाई हुई आंखों वाला। और उनके एक शागिर्द थे जो आरत से मशहूर थे। आरत मतलब लंगड़ा। उस्ताद और शागिर्द में बहुत प्यार था, गहरा संबंध था। उस्ताद जहां जाते शागिर्द भी उनके साथ जाता। शागिर्द चिमटा रहता था उस्ताद के साथ। अब उस्ताद बाजार जाते, वो शागिर्द भी बाजार। लोग देखने वाले देखते तो मजाक उड़ाते, अरे देखो तो सही उस्ताद चुंदा है और शागिर्द लंगड़ा है। यूं कहकर लोग मजाक उड़ाते थे। तो उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि आइंदा कल जब बाजार हम जाए तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। शागिर्द ने पूछा क्यों? का लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। का उड़ाने दो, वो उड़ाएंगे, उनको गुनाह मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा। बात तो सही थी। मैं और आप होते तो हम ऐसा करते, उड़ाए तो नबी ने मार खाई है, नबी का मजाक उड़ाया गया है, हम तो सवाब कमाएंगे। कहा कि नहीं, आपने फरमाया, शागिर्द ने कहा मालना नो जरू वया सबूत, कि हमें अजर मिलेगा, उनको गुनाह मिलेगा। तो उस्ताद ने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तो यूं चाहते हैं कि नस्लबू वयस्लमून, हम भी सलामत रहे, वो लोग भी गुनाह से बचे रहे। खैरन नस्लमा वया सबून, ये बेहतर इससे कि हमें सवाब मिलता रहे और हमारे भाइयों को गुनाह मिलता रहे। इसलिए आइंदा कल आना ही मत, ताकि जो हमारे मुसलमान भाई हमारा मजाक उड़ाकर गुनाह कमा रहे हैं वो गुनाह से बच जाए। कितनी हिकमत की बातें हैं। लिहाजा हम दोनों काम करें। अगर हमें गुनाह से रोकने की ताकत नहीं तो कम से कम अपने घरों में तो इस ताकत को इस्तेमाल जरूर करें। बाप है, बेटा गुनाह में है तो हाथ से रोकने का हुक्म दिया गया, जबान से टोकने का हुक्म दिया गया, और अगर हिम्मत नहीं है तो दिल में बुरा समझने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा इन बातों पर हमें अमल करना चाहिए। लिहाजा अम्र बिल मारूफ हो उसके लिए इल्म का होना जरूरी, और नही अनिल मुनकर हो उसके लिए भी इल्म का होना जरूरी है। हम जिस फील्ड में हैं, दाव तबलीग के मैदान में, हमें इल्म भी हासिल करना चाहिए और तबलीग में लगे रहना भी चाहिए। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं जमात में निकलने वालों को, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को, कि आप जो है सिर्फ भलाई का हुक्म करते रहो, क्योंकि बुराइयों से रोकने के लिए बहुत बड़े इल्म की जरूरत है। इससे जो लोग एतराज करते हैं कि तुम सिर्फ भलाई का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते नहीं, इनका एतराज भी गलत है। क्यों? इल्म होना जरूरी है। इससे इनके पास जितना इल्म इतना काम करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें कही गई सुनी गई, हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल